5000 वर्ष पूर्व, जब द्वापर युग का समाप्ति निकट था एवं कलयुग का आगमन का समय निकट था, दुराचारी मनुष्य रूपी असुर और संसार में हाहाकार मचाए हुए थे। इसी समय गोलोकपति भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार में विनाशायत दृष्टिका एवं परित्राणाय साधुना के चलते इस संसार में अवतार लेने का ठान लेते हैं। इसी समय मथुरा में स्थायी महाराज उग्रसेन के पुत्र युवराज कंस आतताई मचा रहे थे। भूमंडल पर यह समय काफी राक्षसी प्रवृत्ति वाले राजाएं अपना अत्याचार से जन समुदाय एवं प्रकृति के काफी हानि पहुंचा रहे थे। इन्हीं राजाओं में एक थे महाराज जरासंध, जो अपने विजयी यात्रा से मथुरा आ पहुंचे। राजा जरासंध ने युवराज कंस का प्रतिभा का प्रशंसा की। जब स्वयं कंस ने काफी शूरता से जरासंध की सेना की सामना की, राजा जरासंध ने युवराज कंस से काफी प्रभावित थे। इसीलिए उनने अपने दो पुत्री अस्ति और प्राप्ति कंस से विवाह कर कंस से नाता जोड़ दिया। चलिए दर्शकों, अब हम चलते हैं उस ओर पर जहां हम देख रहे हैं देवर्षि नारद युवराज कंस के साथ संवाद करते हुए। युवराज की जय, 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 युवराज की जय। नारायण नारायण। क्यों मुनिवर, कैसा लग रहा है मेरा युद्ध कौशल? नारायण नारायण। इन निर्बल योद्धाओं से लड़कर क्या लाभ युवराज? आप बलवान योद्धाओं से लड़िए, तब मैं मानूं। यह जो आप नारायण नारायण का जो जाप करते हो ना, उसको भी हराने का क्षमता रखता हूँ मैं। आपको देखकर ये प्रतीत हो रहा है कि आप पूर्व जन्म की भूल वापस करने जा रहे हैं। पिछला जन्म भूल? कौन सा भूल के बारे में बात कर रहे हो मुनिवर? पिछले जन्म आप कालनेमी नामक राक्षस थे। तब भी आप अपने आतिथ्य व्यवहार के कारण भगवान श्री विष्णु से परास्त होकर मृत हो गए थे। इस जन्म में भी वही भूल कर रहे हो। अब भी आप अकेले हो। भगवान श्री विष्णु को ही देख लो। वो अपने सेवा में सारे देवता एवं उनकी सेना से सेवा लेते हैं। आप भी वही करो। आप भी असुरों की सेना बना लो। अच्छा तो ये बताइए मुनिवर, वो सारे असुर कौन है जिन्हें मैं साथ ले सकता हूँ? इस संसार में ऐसे कई राक्षस हैं जो देवताओं से कट्टर शत्रुता रखते हैं। सर्वप्रथम आपको उन पर विजय प्राप्त करनी है अथवा उनसे मित्रता करनी है। तत्पश्चात इंद्र से युद्ध कर उन्हें परास्त करे, फिर नारायण आपको ढूंढते हुए स्वयं आ जाएंगे। अच्छा हे मुनिवर, मुझे उन राक्षसों का विस्तृत रूप से जानकारी दें। अवश्य युवराज। महिष्मते के विशेष मल मुष्टिक, चाणूर, कुट, शल और तौशल, ऋषमुख महादैत्य केसी, समुद्र तट पर आघासुर, प्रज्योतिषपुर में बकासुर, भौमासुर, धनुकासुर और सोनेतापुर में बाणासुर। धन्यवाद महामुनि। अब मैं इन सब पर विजय प्राप्त कर इनको अपना सेवक बनाऊंगा। यह कहकर देवर्षि नारद कंस का पाप का घड़ा भरने के लिए प्रेरित कर दिए।
जिससे भगवान श्री कृष्ण का अवतार इस संसार में जल्द से हो सके। देखते ही देखते युवराज कंस ने सारे संसार के असुरों को हराकर उन्हें या तो अपने दास या तो मित्र बना ही लिया था। अब संसार में असुर रूपी मानव चल रहे थे। असुर संस्कृति अपने चरम सीमा पर थी। भूदेवी अपने प्रजाति की चिंता में रुष्ट होने लगी। इसी चिंता में भूदेवी सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास आई और उनसे भूमंडल पर मंडरा रहे इस बोझ की शिकायत की। ब्रह्मा जी इस आतताई को देखकर अन्य देवता के साथ सृष्टि के पालनहार श्वेत द्वीप निवासी श्री विष्णु के पास श्वेत द्वीप चले गए। पुरुष सुक्त प्रार्थना के बावजूद जब भगवान विष्णु से कुछ संवाद नहीं हुआ, तब ब्रह्मा जी स्वयं तपस्या करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये ब्रह्मदेव। कंस और उसके सेवकों ने सारे संसार में आतंक मचाया है एवं धर्म व्यवस्था की सार संपूर्ण रूप से टूट चुकी है। भक्तजन काफी विचलित परिस्थिति में अपना जीवन गुजारा कर रहे हैं। कृपया आप ही इस समस्या का समाधान लाइए। ये ब्रह्मदेव, ये निश्चित है कि धरती पर अधर्म बढ़ चुका है। ये भी सत्य है कि अधर्म का ये चरम सीमा पर है। ये ध्यान रहे कि जब जब संसार में जब जब धर्म पर हानि पहुंची हो और धर्म संस्थापना करना हो तो मैं अवतार लेता हूँ। ये बार भी यही होगा। हे ब्रह्मदेव, आप भूदेवी को आश्वासन दीजिए और देवताओं से ये कह दो कि वे यदुवंशियों का परिवार में जन्म ले और मेरा साथ दे धर्म पुनर्संस्थापना के लिए। यह कहकर ब्रह्मदेव सारे देवताओं को और भूदेवी को यह समाचार देते हैं। युवराज कंस मथुरा नगरी में भक्तों को असमंजस करने के पश्चात तीनों लोकों में हाहाकार मचाने के बाद मथुरा के राज्य दरबार में मथुरा निवासी महाराज उग्रसेन से युवराज कंस की शिकायत करते हैं। यह मैं क्या सुन रहा हूँ युवराज कंस? तुम और तुम्हारी असुर सेना मथुरा निवासियों को अत्याचार कर रही है। प्रणाम पिताश्री। मथुरा वासियों पर तो नहीं, देवताओं के पाखंडी भक्तों की। भक्तों के भक्ति का अपमान करना उचित नहीं है युवराज। ऐसा करने से तुम देवताओं के क्रोध को आमंत्रण दे रहे हो। तब तो आपने आपके पुत्र कंस और उसकी आसुर सेना का स्वर्ग पर विजय प्राप्ति का समाचार ही नहीं सुना। यह तुम्हारा विजय पताका नहीं, तुम्हारा पतन का शंखनाद है। और इसी शंखनाद ने सोए हुए क्षीर सागर में विष्णु की निद्रा भी भंग की होगी। ईश्वर से डरो पुत्र, ईश्वर से डरो। ईश्वर के बनाए नियमों का उल्लंघन न करो पुत्र।
इंद्र को परास्त करने वाले कंस को किसी का क्यों भय, और किसी देवता का नियम का क्यों भय? मैं किसी नियम को नहीं मानता, मेरी इच्छा ही अंतिम निर्णय और नियम होगा। धर्म और नियम को कोई एक व्यक्ति नहीं बनाता है। मैं वर्तमान मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन तुम्हारी निंदा करता हूँ। वर्तमान महाराज? वर्तमान नहीं पिताश्री, आप तो भूतपूर्व महाराज हो। क्या आप मुझे अपना राज मुकुट देते हो या मैं स्वयं बलपूर्वक इसे आपसे छीन लूं? मैं अपना प्रिय बहन देवकी का विवाह मेरे अभिन्न मित्र वासुदेव से करना चाहता हूँ। कुछ समय पश्चात वासुदेव और देवकी के विवाह में महाराज कंस काफ़ी खुशी से सम्मिलित होकर काफ़ी ब्राह्मणों को दान प्रदान किए। सदा सौभाग्यवती भव, तुम्हारे घर आंगन में सदा बच्चों का किलकिलाहट से भरा हो। मित्र वासुदेव, आज मेरे खुशी का कोई सीमा ही नहीं। आज मेरे प्रिय बहन, मेरे प्रिय बाल सखा वासुदेव की जीवन संगिनी जो बन गई। हाँ मित्र कंस, हम मित्र से संबंधी बन गए हैं। पहले को तुम केवल मेरे मित्र और भाई थे, आज तुम मेरे जीजा जी जो बन गए हो। हाँ मित्र कंस, ध्यान रहे, अब तुम्हें हमारा अधिक ध्यान रखना होगा। हाँ हाँ अवश्य। तुम भी मुझे वचन दो कि तुम मेरे प्रिय बहन का हमेशा ध्यान रखोगे और उसे कुछ कष्ट न आने दोगे। अवश्य। सारथी, आज तुम रथ नहीं हाँकोगे, आज मैं स्वयं मेरी बहन देवकी एवं जीजा वासुदेव का रथ हाँकूंगा। चले? हे मूर्ख कंस, जिसे तू इतनी प्रसन्नता से रथ में बिठाकर ले जा रहा है, उसी देवकी के 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तुझे मार डालेगा। तेरा काल होगा, तुझे मार डालेगा। तेरा काल होगा। क्या? अरे मूर्ख कंस, जिस बहन का रथ का सारथी बना है, उसी का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। चल हट, कंस का वध, देवकी और वासुदेव का 8वां पुत्र। कंस का वध करेगा? ना रहेगी बांस, ना रहेगी बांसुरी। अगर ये जीवित रहेगी तब तो ये पुत्र को जन्म देगी ना। नहीं भ्राताश्री, नहीं। ये क्या कर रहे हो कंस? मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। हे महावीर पराक्रमी, हे शूरवीर, हे बलवान, तुम्हें देवकी की हत्या करके क्या लाभ? तुम्हारे गुणगान तीनों लोकों में प्रज्वलित है। तुम्हारी हत्या तो देवकी का 8वां पुत्र करेगा ना, देवकी तो नहीं। तो तुम्हारा इस जग प्रसिद्ध कीर्ति में यह बहन की हत्या का कलंक क्यों? हाँ? देखो, तुम्हारे हत्यारे तो देवकी के पुत्र हुए ना। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि देवकी के सारे बच्चों को तुम्हें सौंपता हूँ। कृपया देवकी को छोड़ दो। यदि तुमने तुम्हारा वचन पूरा नहीं किया तो इस संसार का कण कण का सत्य वचन का प्रमाण है। हमें कारागृह में डाल दो जब तक तुम चाहो। तो ठीक है, चले जाओ।
देखते ही देखते समय निकलता गया। वासुदेव और देवकी के घर पहले पुत्र का जन्म हुआ। वासुदेव अपना पहला पुत्र लेकर कंस के पास पहुंचे। आओ मित्र वासुदेव आओ, तुम्हारा निष्ठा एवं सत्य वचन से मैं खूब प्रसन्न हूँ। जाओ, इस नवजात बालक को ले जाओ, मुझे तो बस 8वां पुत्र का प्रतीक्षा है। नारायण नारायण। महाराज कंस, भगवान विष्णु के भक्त आए हैं, पधारो पधारो। मैं तो भक्तों की सर्वनाश कर रहा था इस संसार से। जो जीवित है उन्हें तो आप नष्ट कर सकते हो, बट जो जन्म लेने वाले हैं उनके बारे में कभी कुछ सोचा है आपने? आप देवकी के पहले पुत्र के बारे में बोल रहे हो ना? नारायण नारायण। महाराज कंस, किंतु मुझे देवकी के पहले पुत्र से क्या कष्ट हो सकता है मुनिवर? आकाशवाणी के अनुसार तो मुझे 8वां पुत्र। नारायण नारायण। क्या पता पहला ही 8वां हो या 8वां ही पहला। काल स्वरूप 8वां पुत्र कब जन्म ले, ये तो श्री हरि और उनकी माया जाने। क्या अर्थात? सोचो महाराज, एक चक्र में 8 बिंदु है। अब आपको ये अनुमान लगाना है कि कौन सा बिंदु पहला है और कौन सा 8वां। चलो मैं चलता हूँ। नारायण नारायण। दे दो अपना पुत्र देवकी, दे दो। नहीं दे दो भ्राताश्री, अपना पुत्र नहीं देवकी, भ्राताश्री, नहीं। इस पश्चात देवकी ने अपनी दूसरी पुत्र का जन्म दे दी। दे दे अपना पुत्र, दे दे। नहीं भ्राताश्री, नहीं। ऐसे ही करते करते कंस ने अपने 6 भांजों देवकी के 6 पुत्रों की हत्या की। जब 7वीं बार देवकी गर्भवती बनी तो अनंत शेष का स्वरूप स्वयं गर्भ में पधारे थे। भगवान देवकी के गर्भ से उनका संकर्षण हुआ और वह रोहिणी के गर्भ पधारे। आगे चलकर वह बलराम बन गए। देवकी 8वीं बार गर्भवती बनी। इस बार स्वयं भगवान श्री कृष्ण वासुदेव के हृदय से होकर देवकी के गर्भ में प्रवेश किए। देवता सारे भूलोक पधारे और भिन्न प्रकार का प्रार्थनाएं अर्पण किए। समय आ गया जब सारा संसार जगत के तारणार के प्रतीक्षा में थी। भद्र ऋषिकेश मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी में रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण इस संसार में अवतरित हुए। हे भगवान, हे प्रभु, मैं स्वयं को सौभाग्यशाली समझता हूँ। हे प्रभु, मैं आभारी हूँ कि आपने आपके इस अवतार के लिए आपने मुझे और देवकी को चुना। आपके इस अद्भुत रूप को देखकर मन प्रज्वलित हो उठा। अब मुझे पूरा विश्वास हुआ है कि आकाशवाणी में कह जाने वाली सारी बातें सच होने का समय आ गया है।
चिंतित ना हो माता एवं पिताश्री। मैं इस संसार में बढ़ती अत्याचारों एवं दुष्कृतों को विनाश करने एवं धर्म संस्थापना करने आया हूँ। पूर्व में मैंने कहीं जन्म लिया है, उसमें आप मेरे माता पिता बने हैं। जैसे प्रश्नगर्भ के समय आप सुतापा और प्रश्न थे, वामन देव के समय आप अदिति और ऋषि कश्यप थे। अब और समय ना गवाकर आप मुझे नंदगांव गोकुल ले चलो। वहाँ नंदरानी यशोदा ने एक दिव्य जन्मी बालिका को जन्म दी है, उसे यहाँ ले आओ और मुझे वहाँ छोड़ आओ। तो ये है देवकी का 8वां पुत्र। डर गया विष्णु, इस बार बालिका के रूप में जन्म ले लिया। चलिया विष्णु। हे भ्राताश्री, तो बालिका है, इसे तो मत मारो। मेरे बाकी पुत्र तो समाप्त कर दिए, इसे जीवित रहने दो। आपको पुत्र से हानि होनी थी, ये तो पुत्री है। चल हट। अरे मूर्ख, मुझे मारने से तेरा कुछ नहीं होगा। तुझे मारने वाला तो कोई और है, और वो इस धरती पे जन्म भी ले चुका है। वही तेरा संहार करेगा। तू व्यर्थ विचारी देवकी को कष्ट मत दे और निर्दोष दीनहीन असहायों की हत्या करना छोड़ दे। कंस को जब डर सताने लगा, उसने सभा बुलाई। बोला, सब नवजात बालक इस धरती पर न रह पाए। देवकी वसुदेव दुखी, फिर भी प्रभु को याद किया। धरती ने भी हंसकर बोला, अब तो हरि ने अवतार लिया। पूतनाएं विष लेकर शिशु को मारने आई। नन्हे कानन ने मुस्कराकर उसकी जीवन लीला समाई। गोपियाँ डरी, फिर खुशी हुई। सबने दीप जलाए। कन्हैया की छोटी मुस्कान सारे गांव को भाए। शक्टासुर रथ बन लाया, बालक को डराया। कृष्णा ने पाँव मारते ही उसका रथ उल्टाया। गोकुल गूंज उठा हंसी से, सबने नर्तन किया। नन्हे पैरों की इस लीला ने सबका मन हर लिया। तृणावर्त तूफान बना, शिशु को ऊपर ले गया, पर कन्हैया का भार देखकर धरती पर गिर गया। गोपी सब ने गोद उठाया, पाई हरि अमोद। छोटा बच्चा दिखता है पर है जग का योगी योग। यशोदा ने जब बांधना चाहा, उखल संग जकड़ाया। दो वृक्ष टूट पड़े धड़ाम से, नल कुंवर तराया। देवताओं ने शीश झुकाया, अपराधी को छूटे। कन्हैया की इस बाल लीला ने सबके बंधन तोड़े। वत्सासुर और बकासुर उछड़े हंस बन गए। खेल खेल में नटखट काना दोनों को हटाए। ग्वाल संग बोलता रहना, माखन चोरी प्यारा। छोटे रूप में छिपा हुआ है ब्रह्मांड का रखवाला। अधासुर आया नाग बड़ा, सब ग्वालों को निगला। कन्हैया भीतर ही भीतर उसका पाप निकला। देवताओं ने जय जय की, गांव में खुशी छाई। ग्वालों ने सोचा, कान्हा ने कैसा माया दिखाई। ब्रह्मा ने नीला परखी, सारे ग्वाल बछड़े छुड़ाए। कन्हैया ने 1 वर्ष तक सब रूप स्वयं बनाए। ब्रह्मा चकित हुए देखकर चरणों में गिर आए। सोचा, यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं हरि आए। काली या नाग जमुना में जहर फैलाए जाता। ग्वाल सब घबरा कर भागे, पर कान्हा कूद जाता। नाग के फन पर नाच किया, नटराज बन छाया। नागिन ने शरण ली, हरि की कृपा से सुख पाया। वन में खेल रहे सब बालक, हंसी खुशी मनाते।
प्रलंबासुर सखा बन आया, छिप कर चाल चलाते। बलराम ने एक प्रहार से दुष्ट असुर को गिराया। दोनों भाई संग संग हंसते गांव में छुप सुख पाया। धेनुकासुर गधा बना था, तालवन में रहता। ग्वाल जब फल लेने पहुंचे, मारने को तो दौड़ता। बलराम ने पूंछ पकड़कर आकाश में घुमाया, धड़ाम से धरती पर गिरकर तालवन पवित्र बनाया। गोवर्धन पूजा करने में इंद्र को गुस्सा आया, बादल बिजली पानी बरसा गांव को डरा दिया। कृष्णा ने उंगली उठाकर पर्वत को धाम लिया, 7 दिन तक सबको आश्रय गिरी राज बना दिया। इंद्र को देख चमत्कार अभिमान सब खोया, देवता भी शीश झुकाकर हरि की महिमा बोला। ग्वालों संग उत्सव मना गिरिराज पुजाया, कन्हैया ने अपना संदेश इंद्र नहीं गोवर्धन बजाया। शरद ऋतु की रात थी, चांदनी मुस्काई, मुरली बजा कन्हैया ने, गोपिया दौड़ी आई। प्रेम रस में नाच उठी सब, रास का खेल रचाया। गोपिया बोली जीवन तेरा चरणों में समाया। कंस ने अक्रूर को भेजा, कहकर आज बुलाओ, कृष्ण बलराम को तुरंत मथुरा तुम ले जाओ। गोकुल रोया बंसी धारी, रथ पे जब चढ़े प्यारे, माँ यशोदा बेबस होकर आंसू बहा रही प्यारे। रास्ते में यमुना स्नान कर अक्रूर ने दर्शन पाया, कृष्ण बलराम का विष्णु रूप शेष शैया पर छाया। भाव विभोर हुआ वक्त प्रभु की महिमा गाई, फिर दोनों भाई मथुरा को चढ़ बढ़ते आए। मथुरा नगर में प्रवेश किया, सब लोग निहार रहे, नन्हे परंतु तेज दिव्य सबके दिल को मार रहे। बालक वृद्ध नारी सभी कन्हैया पे रिझो, दुखिया के भी आंसू पोछे सबको सुख दीजिए। धोबी ने वस्त्र न दिए, हरि ने श्राप सुनाया, फिर कुलबा बाई अंदर लेकर श्रद्धा ने चढ़ाया। कन्हैया ने छुआ उसे, रूप नवल हो जाए, कुब्जा भी बन भक्ति न प्रभु की शरण में आए। नगर नगर में चर्चा फैली, ये तो देव अवतारी, कंस सुनकर भयभीत हुआ पर बोला दानव भारी। हाथी पहलवान सब भेजो, कृष्ण को मार गिराओ, सभा सजी है आज महल में, सब दुष्ट पास बुलाओ। दौर में पड़ा विकराल गजराज, कुवलय हाथी आया, गर्जन करता रोक रहा था, कान्हा को डराया। कृष्ण मुस्कुरा कर आगे बढ़े, पकड़ लिया तुरंत सुन, धरती पर पटक के मारा, हाथी गिरा हुआ चूर। मथुरा गूंज उठी तब सबके जय जय बोला, ग्वाल बाल सब झूम उठे, कान्हा हमारा सोना। कंस के मल्लयुद्ध सभा में उपस्थित पहलवान मुष्टिक, चाणूर, शल, कौशल, कूट कृष्ण बलराम के प्रतीक्षा में थे। वह सब आपस में मल्लयुद्ध की अभ्यास कर रहे थे। तब उसी समय युद्ध भूमि में कृष्ण बलराम प्रवेश करते हैं। मुष्टिक और चाणूर का वध पश्चात कूट, शल और कौशल
कृष्ण बलराम से मल्लयुद्ध में मुक्ति पा लेते हैं। यह दोनों ग्वाल भाइयों को यहाँ से भगा दो, पाखंडी है ये, भगा दो। नंद से सारा धन लक्ष्मी चुरा लो, बंदी बना दो सारे गोकुल वासियों को, चले जाओ।